फिरोजाबाद जिला ब्राह्मण महासभा के संस्थापक उमाकांत पचौरी एवं अजय मिश्रा द्वारा वंशिका प्लाजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित उमाकांत पचौरी ने बताया कि जिला ब्राह्मण महासभा फिरोजाबाद एक पंजीकृत सभा है जो किसी भी अन्य सभा से संबद्ध नहीं है। इसका अपना संविधान है, इसमें किसी भी प्रकार का मुख्य संरक्षक का पद नहीं है। जिला ब्राह्मण महासभा के नव निर्वाचित जिलाध्यक्ष शिव कुमार शर्मा एडवोकेट हैं, जिन्हें आम सहमति तथा 107 से अधिक आजीवन सदस्यों व सर्व समाज के लोगों द्वारा चुना गया है। पंडित सुरेंद्र उपाध्याय, पंडित दिनेश वशिष्ठ, पंडित मुकेश गौड़, पंडित अवनीश कुमार तेंगुरिया उर्फ गम्मा, पंडित कृष्णकांत वशिष्ठ, पंडित अरुण शर्मा, पंडित विवेक शर्मा व जिला ब्राह्मण महासभा के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। रिपोर्ट कश्मीर सिंह, जर्नलिस्ट, BDM न्यूज। इसमें मुख्य संरक्षक नहीं है, हम जो फाउंडर हैं, हमारे यहाँ मुख्य संरक्षक का कोई पद है नहीं। इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो संगठन है जिला ब्राह्मण महासभा, ये पंजीकृत संस्था है और ये सेल्फ में पूरी बॉडी है। इसका जो चुनाव हुआ है वो 107 मेंबर की उपस्थिति में और 13 मेंबरों की कंसर्न के बाद हुआ है। और आम ब्राह्मण जो था, जिसकी भावना थी कि नहीं शिव कुमार शर्मा को ही अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि बहुत जिम्मेदार पूर्ण आदमी है और बहुत सीनियर है और उनका बहुत बड़ा अनुभव है, उन सब लोगों के कहने पर यह मीटिंग रामलीला ग्राउंड में बुलाई गई थी। 300 से 400 लोग वहाँ एकत्रित थे। जनमानस में एक आवाज में माननीय शिव कुमार शर्मा जी का नाम आया और सारे लोगों ने एक मत होकर उनके नाम का प्रस्ताव पास किया। जब इतनी बड़ी धूलमत से प्रस्ताव पास हुआ तो निश्चित रूप से शिव कुमार शर्मा के प्रति लोगों की संवेदना थी और उनके ऊपर बहुत भरोसा था। उसको लेकर उनका चुनाव यहाँ संपन्न हुआ है। जहाँ तक संगठन की उसकी बात है, उसमें मैं कहना चाहता हूँ उससे पूर्व भी तमाम संगठन के अध्यक्ष बनते रहे जिला फिरोजाबाद में, और जो संगठन काम करता है, जो जनमानस जैसे संघ होता है, वही संगठन काम कर पाता है। बाकी लोग कागजों पर लिखते रहते हैं कि हम अध्यक्ष हैं, हम अध्यक्ष हैं, और जो होगा वो सब आपके सामने उसकी समाज को जोड़। कुछ चंद लोग हैं जो उस पर अपना एकाधिकार चाहते हैं, लेकिन जनमानस और जो सदस्य थे और जो आजीवन सदस्य थे, उनने उस मकसद को पहचान लिया और उनके आह्वान पर ये मीटिंग बुलाई गई थी। और उसका जनसमूह जो आपने भी देखा, उस दिन अखबारों में भी आया, आप लोगों का बड़ा सहयोग था उसमें। उन सब चीज़ों को देखते हुए आप स्वयं समझ रहे होंगे कि असली जो कार्यक्रम है, असली जनमानस की भावना है वो किसके साथ है, और वो शिव कुमार शर्मा के साथ थी। और उसी को लेकर ये संस्था के अध्यक्ष चुने गए और सारे लोग इनके साथ हैं और इनसे पूर्ण आशा और विश्वास भी है हमको कि ये समाज हित में काम करेंगे। इस प्रश्न के उत्तर देने से पूर्व मैं सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधु और हमारे चैनल के एंकर्स हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि वो समाज के दर्पण हैं और उन्होंने यहां आकर के सत्यता के विषय में जो जानकारी चाहिए वो सभी विद्वान जन, यहाँ विप्र समाज के लोग जो पूर्व पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्ष हैं, उसके समक्ष मैं अपना वक्तव्य, आपके प्रश्न का उत्तर देना पसंद करूँगा। श्रीमान जी, मैं कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण सभा के लिए मैं क्या करूँगा, विप्रजनों के लिए क्या करूँगा, इसके संदर्भ में कोई लफाजी घोषणा कभी नहीं करूँगा। जो करूँगा धरातल पर करूँगा, ब्राह्मण हित में करूँगा और ब्राह्मण हित को सर्वोपरि मान करके, नतमस्तक होकर के सभी विप्र समाज के बंधुओं का समादर करते हुए अपनी कार्यशैली रखूँगा। ये मेरा उद्देश्य होगा कि हर ब्राह्मण बंधु को समाज से जुड़े रहने के सतत प्रयास करता रहूँगा। ब्राह्मणों के जहाँ कहीं किसी प्रकार के विवाद आपस के भी होंगे उन सभी विवादों को अपनी सक्षमता के साथ, अपने विवेक के साथ सभी भाइयों से अपना वो परामर्श करके और निपटाने का प्रयास करूँगा। ब्राह्मण समाज की एकता को कायम रखूँगा, अक्षुण्ण रखूँगा और इसके स्वाभिमान को हमेशा जिंदा रखूँगा। ये आपके प्रश्न के उत्तर में मेरा जवाब है। जनपद में ब्राह्मण समाज में कुछ गलतफहमियां फैली हुई हैं, हमारे 2 अध्यक्ष बने हैं जी। उसके लिए ब्राह्मण समाज से क्या अपील करेंगे? मैं समस्त अपने सम्मानित विप्र बंधुओं से, समाज के सदस्यों से केवल अनुरोध, आग्रह, निवेदन और उनको करबद्ध यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो लोग
अनैतिक रूप से जो लोग संवैधानिक मान्यताओं को खंडित करते हुए और इस तरह का उन्होंने अपना कुछ किया है, तो ये समाज अपने आप उसको अस्वीकार करेगा। और अस्वीकार ही नहीं, बल्कि ऐसे लोगों को इनके जो चरित्र और जिनके जो व्यक्तित्व हैं, जिनकी कार्यशैली जैसी है, उसका उनको परिणाम भोगना पड़ेगा। मैं आपको वादा करता हूं इस बात के लिए कि मैं केवल समाज हित में, एकता के लिए, अखंडता के लिए ही अपना कार्य करूंगा। मुझे किसी गुट से कोई मतलब नहीं है। मैं किसी गुट के संबंध में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी भी नहीं करना उचित समझता हूं, क्योंकि ये जो टिप्पणियां हैं वो समाज में विद्वेष की भावना को जन्म देती हैं। मैं कोई विद्वेष समाज के अंदर पैदा करने के लिए इन लोगों के आशीर्वाद से, इनके प्यार और स्नेह और इनकी भावनाओं का आदर करते हुए मैंने जो पद ग्रहण किया है और उसका पूर्णता के साथ और पारदर्शिता के साथ और निर्वहन करूंगा, ये मेरा संकल्प भी है। ये जिला ब्राह्मण महासभा फिरोजाबाद पंजीकृत संस्था है। ये अपने आप में इसका अलग महत्व है और ये एक सेल्फ बॉडी है। इसका किसी अन्य संस्था से कोई संबंध नहीं है, जैसा कि लोग बता रहे हैं या चर्चा में है कि भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा से इसका संबद्धता है। ऐसा नहीं है। संविधान हमारे हाथ में है। संविधान हमारा अलग संविधान है, अलग पंजीकृत है। ये इसमें जो वर्णन किया हुआ है वो अलग प्रकार का है। यहाँ मुख्य संरक्षक का भी कोई पद नहीं है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री, ऑडिटर, ये पद हैं। इसके अलावा कोई पद नहीं है। संरक्षकों का भी कोई पद नहीं है, मुख्य संरक्षक का भी कोई पद नहीं है। अब ये जिला ब्राह्मण महासभा संविधान के अनुसार ही चलेगी। अब तक जो भी होता रहा है वो उन सब चीज़ों को हम अवैध मान के चलते हैं, लेकिन आज से लेकर अब तक ये ब्राह्मण महासभा संविधान के अनुरूप चलेगी। अभी 2 दिन पूर्व चुनाव हुआ, सबकी सहमति से हुआ। रामलीला मैदान पर परशुराम शिविर पर आम सहमति से 107 लोगों के बीच में ये चुनाव हुआ था। आजीवन सदस्य थे वो हमारे, उन सब के बीच में हुआ था। हम तस्दीक करते हैं इस बात की कि आम सहमति से हुआ। उस समय करीब 300-400 लोग वहाँ मौजूद थे और सबकी सहमति से खुलेआम, खुले मैदान पर ये चुनाव हुआ है। इस प्रकार की स्थिति में ऐसा पहले कभी ब्राह्मण महासभा का चुनाव कभी नहीं हुआ जो इस बार हुआ है। और एक सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रही है कि ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष का कल एक चिराग पासवान जी आ रहे हैं उनको शपथ ग्रहण कराने। इस पे क्या कहेंगे? क्या आपके अध्यक्ष है या दूसरों के अध्यक्ष है? चिराग हमारे उपाध्याय अध्यक्ष नहीं है वो, हमारी अलग बॉडी है। हमारा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। ये अपने आप में संस्था है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन बना सकती है। पूरे संगठन का इसका अधिकार है। प्रदेश में हर जिले में ये संगठन बनाने का अधिकार रखती है संस्था। हम फिरोजाबाद जिले की बात कर रहे हैं। कौशल उपाध्याय को कल चिराग पासवान जी उपाध्याय जी आ रहे हैं शपथ ग्रहण कराने, उस पर क्या कहेंगे? मैं बताना चाहूँगा आपको, जिला ब्राह्मण महासभा पंजीकृत जो अपने आप में एक रजिस्टर्ड संगठन है, रजिस्टर्ड हम लोगों की एक समाज की जिसे कहते हैं सभा है, उसका जो अध्यक्ष चुना गया है वो हम आपके लोगों के माध्यम से सब लोगों को बता चुके हैं। उसका चुनाव भी आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने लाइव भी देखा। उसका श्री शिव कुमार शर्मा जी एडवोकेट, कटोरा बुजुर्ग वाले निवासी, शंभू नगर, शिकोहाबाद हैं उसके अध्यक्ष। और आपने जो नाम लिया वो उनका इस जिला ब्राह्मण महासभा पंजीकृत फिरोजाबाद से कोई संबंध नहीं है। उनका आपके पास जो लेटर भी आया हुआ वो भी आया अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का जिला ब्राह्मण महासभा से कहीं पर भी कोई संबंध नहीं है, ना कोई संबद्धता है, ना कोई संबंध है। उसका अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। मैं भी जिला ब्राह्मण महासभा से चुना गया आम सहमति से। मुझसे पूर्व के अध्यक्ष आदरणीय श्री सीताराम शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे फाउंडर मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं। श्री उमाकांत पचौरी जी मौजूद हैं, श्री अजय मिश्रा जी मौजूद हैं। यहाँ पर वरिष्ठ लोग मौजूद हैं। श्री लक्ष्मण तिवारी जी मौजूद हैं, अवनीश कुमार तेंगुरी जी, गम्मा पंडित जी दमोह भाई मौजूद हैं हमारे, श्री दिनेश वशिष्ठ जी मौजूद हैं हमारे, श्री मुकेश गौड़ जी मौजूद हैं यहाँ पर। इन सब, ये सब भी उस चीज़ के गवाह हैं, उस चीज़ क्योंकि ये लोग आजीवन सदस्य हैं जिला ब्राह्मण महासभा के। जिला ब्राह्मण महासभा ने कुछ समय पहले जब सदस्यता की तो उसमें 160 आजीवन सदस्य बनाए। 160 में से 107 लोगों ने
वहां पर आके श्री शिव कुमार शर्मा जी के लिए वोट किया और 13 लोग जो कि थे नहीं बाहर थे, उन्होंने अपनी कंसर्न दी मोबाइल पे उन्होंने कहा कि साहब मेरा जो वोट है, मेरा जो समर्थन है श्री शिव कुमार शर्मा जी को है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, इसके लिए बाकायदा अखबार में जो दी थी कि साहब नामांकन होगा, उसमें भी हमारे पास एक ही वो आया था आवेदन, एप्लीकेशन जिसे कहते हैं, वो श्री शिव कुमार शर्मा जी की थी। और उन्हीं को आम सहमति से सभी लोगों को बुला के भगवान परशुराम शिविर के सामने बैठकर आम सहमति सभी लोगों के मध्य ये हुआ कि साहब श्री शिव कुमार जी जो हैं उनको जिला ब्राह्मण महासभा पंजीकृत फिरोजाबाद का अध्यक्ष चुना जाता है।